हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका अपने चैनल सुशांत क्लासेस पर स्वागत है। और स्टूडेंट, कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सभी के सभी बढ़िया होंगे। तो स्टूडेंट, आज के इस क्लास में अप्लाइड मैथमेटिक्स क्लास 12 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को मैं कंटिन्यू करने लग रहा हूँ। और इससे पहले मैंने अपने चैनल पे 2 वीडियो ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ। जितने भी PYQ हैं सभी के सभी मैं क्वेश्चंस को कराने वाला हूँ। तो आइए सेशन को शुरू करते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 से। देखो क्या कहता है। कहता है कि गिवन दैट द स्कोर ऑफ ए सेट ऑफ द कैंडिडेट ऑन एन IQ टेस्ट आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। भाई IQ टेस्ट जो है वो कैसा किया गया है? नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इफ़ द IQ टेस्ट हैज़ अ मीन ऑफ द 100। भाई उसने आपको मीन कितना दे दिया? भाई म्यू यहाँ से आपको कितना दे दिया उसने? 100। और स्टैंडर्ड डेविएशन कितना दिया? स्टैंडर्ड डेविएशन उसने कितना दिया? 10। समझ में बात आई? फिर क्या कहता है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ कैंडिडेट हु टेक द टेस्ट विल स्कोर बिटवीन 90 टू 110। तो स्कोर जो है वो कितना होना चाहिए? 190 से लेकर के 10 तक होना चाहिए। तो यहाँ से सबसे पहले क्या करोगे? P, ये हमें किस में वैल्यू गिवन है? X में वैल्यू गिवन है, तो 90, फिर लेस देन यहाँ लिखोगे X लेस देन 110। अब X को हमें किस में चेंज करना होता है? Z में चेंज करना होता है। तो सबसे पहले Z का फॉर्मूला जब लिखोगे तो क्या होता है? एक्स माइनस म्यू डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन। तो जेड इज इक्वल टू एक्स कितना गिवन है? भाई एक्स गिवन है पहले में 90 और म्यू हमें गिवन है 100 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू -1। और फिर दोबारा से जब जेड निकालोगे तो 110 माइनस 100 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू कितना आएगा? 1। यानी कि जेड को आपने किस में चेंज करना है? सॉरी, एक्स को किस में चेंज करना है? जेड में। तो यहाँ पे क्या लिखो? P, यहाँ पे क्या लिखा? 90। तो 90 की जगह पे क्या लिखना है? -1 लेस देन, यहाँ क्या लिखना है? Z लेस देन 1। भाई यहाँ तक अगर आपको कोई डाउट है तो बताओ। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं F1 माइनस F माइनस 1। ठीक है, तो फिर यहाँ पे क्या लिखोगे? F1 माइनस, और इसको हम वापस से क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस F1। ठीक है जी। तो F1 माइनस 1 प्लस F1, तो इसको जब ऐड करोगे तो क्या आएगा? 2F1 माइनस 1। ठीक है ना? फिर 2 इंटू F1 का वैल्यू यहाँ पे गिवन नहीं है लेकिन आपको क्वेश्चन में मिलेगा। तो देखो F1 का वैल्यू क्या गिवन है? 8413, 0.8413 -1। अब सबसे पहले क्या करना है? इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेना है। तो 2 6, 4 2 जा 8 और 8 2 जा 16 -1। और जब आप इसको माइनस करोगे तो कितना आएगा? 0.6826। तो आप इसको नोट कीजिए, फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है यहाँ से। देखिए, कहता है कंसीडर द फॉलोइंग हाइपोथेसिस। यानी कि ये क्या है? म्यू इज इक्वल टू 35 और ये म्यू नॉट इक्वल टू 35। ठीक है ना? तो यहाँ से क्या होगा? यानी कि ये क्या है? नल हाइपोथेसिस और क्या है? अल्टरनेट हाइपोथेसिस। तो नल हाइपोथेसिस किसके इक्वल गिवन है? 135, और अल्टरनेट हाइपोथेसिस नॉट इक्वल टू किसके है? 35 के। तो यहाँ से सिंपल सी कहानी क्या बनाऊँ? भाई म्यू इज इक्वल टू कितना गिवन है? 35। ठीक है, अ सैंपल ऑफ द 81 आइटम, यानी सिंपल सी कहानी क्या है? और n इज इक्वल टू यहाँ पे आपको दिया हुआ है 81 आइटम इज टेकन हुज मीन इज कितना दिया हुआ है? 37.5, और इसका मीन हमें कितना गिवन है? 37.5, और स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है 5। स्टैंडर्ड डेविएशन कितना गिवन है? 5। फिर कहता है टेस्ट द हाइपोथेसिस एट द 5% लेवल ऑफ द सिग्निफिकेंस। क्रिटिकल वैल्यू आपको कितना गिवन है? टू टेल टेस्ट का 1.96 गिवन है। तो सबसे पहले इसको किस में चेंज करोगे? जेड में चेंज करोगे। तो जेड का यहाँ से फॉर्मूला क्या होता है? मीन माइनस म्यू डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन √n इज इक्वल टू, अब चेक करो यहाँ से, मीन आपको कितना गिवन है? 37.5
माइनस, और म्यू कितना गिवन है 35 डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन कितना गिवन है 5 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 81 इज इक्वल टू, इसमें से इसको माइनस करोगे तो आपको मिलेगा 2.5 डिवाइडेड बाई 5 इंटू, और 81 का जब रूट निकालोगे तो कितना होगा 9, तो यहाँ हमने क्या लिख दिया 9। तो इसका डेसिमल हटा हुआ यहाँ जीरो लगाओ, इसको कैंसिल करोगे तो 5 2 पे चला जाएगा, और इसको कैंसिल करोगे तो 4.5 आ जाएगा। तो ये कितना आया 4.5, यानी कि अपना वैल्यू जो है वो गिवन वैल्यू से क्या है ज़्यादा है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा रिजेक्ट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा नल हाइपोथेसिस जो है वो क्या होगा रिजेक्ट हो जाएगा। तो इसको नोट करें, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की। आइए स्टूडेंट अगले क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहता है। आ जाओ देखिए क्या कहता है, 10 कार्टन आर टेकन at the random from the automatic packing machine. The mean net value of the 10 carton is 11.18। तो भाई n यहाँ से कितना दिया हुआ है आपको 10 गिवन है, ठीक है, और मीन आपको कितना दिया हुआ है भाई, मीन यहाँ पे दिया हुआ है आपको 11.8, ठीक है, और स्टैंडर्ड डेविएशन कितना दिया हुआ है 0.15। डज द सैम्पल मीन डिफर सिग्निफिकेंटली फ्रॉम द इंटेंडेड मीन, यानी कि म्यू आपको कितना दिया हुआ है 12। तो क्या कहता है गिवन दैट डिग्री ऑफ फ्रीडम हमें 9 गिवन है और इसका वैल्यू हमें गिवन है 2.26, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस की बात करें, अगर हम यहाँ से नल हाइपोथेसिस की बात करें, तो नल हाइपोथेसिस क्या होगा म्यू इज इक्वल टू 12, और ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या होगा म्यू नॉट इक्वल टू 12, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करो जेड अल्फ़ा बाई 2 निकालो, तो जेड इज इक्वल टू एक्स मीन माइनस म्यू डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाई अंडर रूट एन। तो यहाँ से मीन आपको कितना दिया हुआ है 11.8 माइनस, और म्यू कितना गिवन है 12, स्टैंडर्ड डेविएशन है 0.15, और यहाँ से एन कितना गिवन है रूट 10। यहाँ से क्या करोगे देखो, इसको जब माइनस करोगे ना तो आएगा -0.2, ठीक है, हाँ, डिवाइडेड बाई 0.15 इंटू रूट 10, और जब आप इन सभी वैल्यू को कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा -4.216 आएगा, ठीक है। अब देखो जो वैल्यू हमें गिवन है वो कितना गिवन है 2.26, यानी कि जो अपना वैल्यू है वो गिवन वैल्यू से क्या है छोटा, ठीक है। तो ये वैल्यू है तो क्या आएगा -4.216। तो यहाँ पे क्या लिखोगे नल हाइपोथेसिस, या ऐसे लिख देते हैं इसको नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्ट, ठीक है। इज इट क्लियर, नोट करो, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है। कहता है कि द मीन वीकली सेल ऑफ द 4 व्हीलर कितना गिवन है 50 यूनिट, यानी कहने का मतलब ये है कि म्यू इज इक्वल टू आपको कितना गिवन है 50 पर एजेंसी, 50 यूनिट पर एजेंसी 20 एजेंसीज, यानी कि एन हमें कितना गिवन है 20। आफ्टर द एडवर्टाइजमेंट कंपेनियन द मीन वीकली सेल इंक्रीज 55 यूनिट, और मतलब कहने का ये है कि एडवर्टीजमेंट करने के बाद जो मीन है ना वो 50 से बढ़ के कितना हो गया 55 हो गया, ठीक है। अच्छा, स्टैंडर्ड डेविएशन आपको 10 यूनिट्स गिवन है, यानी कि ये आपको कितना गिवन है 10। टेस्ट वेदर द एडवर्टीजमेंट कंपेनियन वॉज सक्सेसफुल, तो इसके अंदर देखो क्या बनाना है आपको, जो नल हाइपोथेसिस होगा वो क्या होगा 50 के इक्वल, या तो वो एक्सेप्ट करेगा और या तो वो एक्सेप्ट, और या तो फिर ये 50 से क्या होगा ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये वन टेल टी टेस्ट है। तो सबसे पहले यहाँ से क्या करोगे आप लोग जेड निकालोगे, तो जेड का फार्मूला क्या होगा मीन माइनस
म्यू डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाई अंडर रूट एन। तो मीन आपको कितना गिवन है चेक करो, 55। मीन है 55, ये कितना गिवन है 50, और स्टैंडर्ड डेविएशन कितना गिवन है 10, और नहीं, हाँ स्टैंडर्ड डेविएशन 10 गिवन है, और एन कितना गिवन है √20 इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करोगे तो 5 डिवाइडेड बाई 10 इंटू √20, तो 5 टू जा 10 हो जाएगा यहाँ से। तो थोड़ा और सिंप्लीफाई करो, 20 को हम क्या लिख सकते हैं 4 रूट नहीं 2√5, सॉरी, इसको क्या लिख सकते हैं 2√5 डिवाइडेड बाई 2, इसको इससे कैंसिल करोगे तो √5 इज इक्वल टू क्या लिखोगे 2.414। ठीक है, अब चेक करो यहाँ से क्या कहता है, टेस्ट वेदर द एडवर्टीजमेंट कंपेनियन सक्सेसफुल, यानी कि ये कितना गिवन है 1.729। तो इसका मतलब क्या है कि जो अपना वैल्यू आया है 2.414 वो क्या है गिवन वैल्यू से ज़्यादा है t। तो 2.414 ग्रेटर देन कितना है 1.729। तो क्या हो जाएगा, जो नल हाइपोथेसिस है वो क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। समझ में बात आई? तो क्या कहता है, टेस्ट वेदर द एडवर्टीजमेंट कंपेनियन वाज सक्सेसफुल, तो नो, द एडवर्टीजमेंट कंपेनियन इज नॉट सक्सेसफुल। ठीक, चलिए नोट करिए, फिर चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है। देखिए, कहता है मशीन प्रोड्यूस वाशर ऑफ द थिकनेस कितना गिवन है 0.50 mm। तो यानी कि म्यू आपको यहाँ से, एक मिनट, म्यू यहाँ से कितना दिया हुआ है 0.50 mm। टू डिटरमाइन वेदर द मशीन इज प्रॉपर वर्किंग ऑर्डर अ सैंपल ऑफ द 10 वॉशर, यानी कि n उसने आपको कितना दे दिया 10, चूजन फॉर विच द मीन थिकनेस इज, यानी कि आपको एक्चुअल में मीन कितना दिया हुआ है 0.53 दिया हुआ है। ठीक है, फिर बोला हुआ स्टैंडर्ड डेविएशन 0.3, यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन है 0.03 mm दिया हुआ है। टेस्ट द हाइपोथेसिस एट द 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस दैट मशीन वर्किंग प्रॉपर ऑर्डर। तो सबसे पहले क्या करो, नल हाइपोथेसिस को टेस्ट करो, मतलब सेट करो। तो म्यू इज इक्वल टू कितना आएगा, म्यू नोट इज इक्वल टू 0.50, मतलब कि देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन नल हाइपोथेसिस एंड ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस। उसके बाद अगर हम ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस की बात करें तो क्या होगा, म्यू इज इक्वल टू 0.50, देयर इज सिग्निफिकेंट डिफरेंस। समझ में बात आई? तो यहाँ से जेड का फॉर्मूला क्या होता है, मीन माइनस म्यू डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाई अंडर रूट एन। तो यहाँ से क्या होगा, मीन आपको कितना गिवन है 0.53, 0.53 माइनस, और म्यू कितना गिवन है 0.50 डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन है 0.03, और एन कितना गिवन है √10। तो इसको जब सॉल्व करोगे ना तो कितना आएगा 0.03 डिवाइडेड बाई 0.03 इंटू √10। तो इसको सिंप्लीफाई कर दो तो ये तो पूरा कैंसिल हो जाएगा, और √10 कितना आएगा 3.16। अब देखो जो अपना वैल्यू है वो कितना आया 3.16, भाई अपना वैल्यू कितना है 3.16, ग्रेटर देन हम किससे चेक करेंगे, टी से चेक करेंगे। तो 3.16 जो है वो गिवन वैल्यू कितना है 2.262। तो क्या होगा, वापस से नल हाइपोथेसिस जो है वो क्या होगा, रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो क्या कहता है, दैट द मशीन वर्किंग प्रॉपर ऑर्डर, तो क्या कहोगे, नोट मशीन इज नॉट वर्किंग प्रॉपर ऑर्डर। समझ में बात आई? तो इसलिए नल हाइपोथेसिस जो है वो क्या होगा, रिजेक्ट हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द फॉलोइंग टेबल शो द एनुअल रेनफॉल रिकॉर्डेड फॉर द चेरापूंजी मेघालय एंड डिटरमाइन द ट्रेंड रेनफॉल 3 ईयर मूविंग एवरेज। तो सबसे पहले अब क्या करते हो, यहाँ पे हम ईयर लिखते हैं। भाई सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करते हैं, ईयर लिखते हैं। तो ईयर कितना गिवन है 2001 से गिवन है। तो 2001, 2002, फिर 3, फिर 4, फिर 5,
फिर 6, 7, 8 और 2009। उसके बाद क्या करोगे, ईयर के बाद रेनफॉल गिवन है कितना, 1.2, 1.9, 2, 1.4, 2.1, 1.3, 1.8, 1.1 और 1.3। ठीक है, ये आपको रेनफॉल गिवन है। अब हमें क्या करना है, 3 ईयरली मूविंग एवरेज निकालना है। तो बेटा 3 ईयरली मूविंग एवरेज निकालने के लिए क्या करोगे, पहले हम इन तीनों को ऐड करेंगे और फिर हम यहाँ पर लिखेंगे। भाई हाँ कि ना, तो क्या करो, यहाँ लिखो 3 ईयरली मूविंग, यहाँ पे क्या लिखोगे, टोटल, 3 ईयरली मूविंग टोटल। तो इन तीनों को ऐड करके यहाँ लिखो 1.2 प्लस 1.9 प्लस 2 इज इक्वल टू, फिर इन तीनों को ऐड करो, 1.9 प्लस 2 प्लस 1.4 इज इक्वल टू, फिर इन तीनों को ऐड करो, 2 प्लस 1.4 प्लस 2.1 इज इक्वल टू, फिर इन तीनों को ऐड करो और यहाँ लिखो 1.4 प्लस 2.1 प्लस 1.3 इज इक्वल टू, फिर इन तीनों को ऐड करो, 2.1 प्लस 1.3 प्लस 1.8 इज इक्वल टू, फिर इन तीनों को ऐड करो और यहाँ लिखो 1.3 प्लस 1.8 प्लस 1.1 इज इक्वल टू, फिर इन तीनों को ऐड करो, यहाँ लिखो 1.8 प्लस 1.1 प्लस 1.3। समझ में बात आई। अब हम क्या करेंगे, इन सभी डाटा को मैं यहाँ पे ऐड करके लिख देता हूँ। अब देखिए मैंने क्या किया, इन सब का टोटल लिख दिया। अब अगले कॉलम में क्या करोगे, यहाँ पे लिखोगे 3 ईयरली मूविंग एवरेज। समझ गए। अब ये जो डाटा यहाँ पे लिखा हुआ है 5.1, 5.3, 5.5, इन सबको क्या करना है, 3 से डिवाइड करके इस कॉलम में लिखना है। तो मैं देखिए इन सबको 3 से डिवाइड करके मैं इस कॉलम में लिख देता हूँ। देखिए मैंने क्या किया, इन सभी वैल्यू को 3 से डिवाइड करके मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो यही क्या है इस क्वेश्चन का आंसर। तो आप इसको नोट करें, फिर चलता हूँ अगले क्वेश्चन पे। आइए देखिए, कहता है मिस्टर सूर्या बोरोड ₹5 लाख रुपीज़ विद टोटल इंटरेस्ट पे किया 2 लाख रुपए और इंटरेस्ट पेड 2 लाख रुपए एंड ही इज़ पेइंग EMI कितना दिया हुआ है 12,500 रुपये। तो हमें टेन्योर कैलकुलेट करना है। तो देखो एक बात बताओ, यहाँ से अगर हम यहाँ से फ्लैट रेट मेथड की बात करें तो फ्लैट रेट मेथड में EMI निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, P प्लस आई डिवाइडेड बाई एन। भाई हाँ कि ना। तो EMI हमें निकालना है, क्या बोला है मिस्टर सूर्या बोरोड 5 लाख रुपए लिया, P लिया 5 लाख रुपए, टोटल इंटरेस्ट उसने कितना पे किया 2 लाख रुपए एंड ही इज पेइंग EMI इतना। तो देखो EMI यहाँ पे कितना दिया हुआ है 12,500 इज इक्वल टू, ठीक है, और प्रिंसिपल कितना है 7 लाख रुपए, सॉरी 5 लाख रुपए, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 7 लाख रुपीज़, ओहो 2 लाख रुपीज़ डिवाइडेड बाई एन कितना है हमें नहीं मालूम। तो क्या करोगे, देखो एन इज इक्वल टू 7 लाख डिवाइडेड बाई 12,500, इसको इससे कैंसिल कर दीजिए, ठीक है, और 5 से कैंसिल करो, ये चला जाएगा किस पे 25 पे, और ये जाएगा 14,0,0, ठीक है। अब दोबारा से करो, इसको डिवाइड कर लेते हैं, 1400 को किससे डिवाइड करना है 25 से। तो 25 इंटू 5 कितना होता है 125, बचा यहाँ से कितना 150, और 25 इंटू 6 कितना हो गया 56। तो यहाँ से स्टूडेंट n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 56। तो इसको नोट करिए, फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है।
मधु एक्सचेंज हर ओल्ड कार वैल्यूड कितना दिया हुआ है 1,50,000 रुपीज़। भाई ओल्ड कार का कॉस्ट कितना है, भाई कॉस्ट ऑफ ओल्ड कार का कितना दिया हुआ है 1,50,000 रुपीज़। विद अ न्यू कार न्यू वन प्राइस इज 6,50,000 रुपीज़ और कॉस्ट ऑफ न्यू कार कितना है, ये गिवन है 6,50,000 रुपीज़। अब एक बात बताओ, उसने क्या किया है, कार को एक्सचेंज किया है। तो एक्सचेंज ऑफर में क्या करते हैं भाई, ओल्ड प्रोडक्ट को हम दे देते हैं और नए वाले प्रोडक्ट को हम ले आते हैं, है ना। तो एक्चुअल में उसको कितना पेमेंट करना पड़ेगा, यानी कि कॉस्ट ऑफ कार इज इक्वल टू कितना होगा, 6,50,000 रुपीज़ में से 1,50,000 माइनस करोगे तो उसको कितना देना पड़ेगा, 5,00,000 रुपये देना है भाई, हाँ कि ना। हाँ। फिर क्या कहता है, शी पेड एक्स एज अ डाउन पेमेंट। भाई डाउन पेमेंट जो है उसने कितना पे किया, एक्स। तो एक्चुअल में कार कितने का है, 5,00,000 रुपये का, और डाउन पेमेंट उसने कितना किया, एक्स रुपीज़ किया। बैलेंस जो बचा वो 20 मंथली इंस्टॉलमेंट में पे किया और ईएमआई उसने कितना दे दिया, 21,000 रुपये। भाई ईएमआई जो है वो कितना दिया, 21,000 रुपीज़। द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर कितना किया गया है, 9%, और आर जो है वो कितना है, 9% है। समझ में बात आई। अब देखो, तो यहाँ से क्या करोगे, आई निकालोगे, तो 9/100 इंटू, तो क्या होगा, डिवाइडेड बाई 12, डिवाइडेड बाई यहाँ पे 12 भी आएगा। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो 0.0075 आएगा। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से करते हैं क्वेश्चन को करना स्टार्ट। तो यहाँ से ईएमआई निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, इज इक्वल टू पी इंटू आई डिवाइडेड बाई 1 - 1 प्लस आई रेज टू पावर -n। ठीक है ना भाई। एक बात बताओ, एक्चुअल में उसका प्रिंसिपल कितना होगा, देखो एक्चुअल में जो प्रिंसिपल होगा वो कितना होगा भाई, कॉस्ट जो कार का है वो कितना है, 5,00,000 रुपये है, और उसने एक्स डाउन पेमेंट किया। भाई जितना डाउन पेमेंट किया उसको माइनस करके ही तो प्रिंसिपल बनेगा ना जिस पे लोन लिया गया। तो ईएमआई उसने कितना दिया, 21,000। प्रिंसिपल कितना है, 5,00,000 माइनस एक्स इंटू आई कितना है, 0.0075 डिवाइडेड बाई 1 - 1 प्लस 0.0075 रेज टू पावर -20। तो 21,000 इज इक्वल टू 55,00,000 माइनस एक्स इंटू 0.0075 डिवाइडेड बाई 1 माइनस, और इसका वैल्यू देखो हमें क्वेश्चन में गिवन है 0.86118985। भाई बहुत खतरनाक वैल्यू है ये। ठीक है। तो 21,000 इज इक्वल टू 5,00,000 माइनस एक्स। अब देखो, अच्छा इसको ऐसे ही रहने देते हैं, इंटू 0.0075 अपॉन, इसमें से इसको माइनस करोगे तो कितना आएगा, और जब इसमें से इसको माइनस करोगे तो क्या आएगा, 0.1388। अब क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2100 इंटू 0.1388, इसको इसके नीचे लेकर के आ जाओ तो आ जाएगा 0.0075 इज इक्वल टू 5,00,000 माइनस कितना, एक्स। ठीक है। और जब आप इन सबको कैलकुलेट करोगे इधर वाले वैल्यू को तो कितना आएगा, 3,88,640 इज इक्वल टू 5,00,000 माइनस एक्स।
और x का वैल्यू जब आप इसमें से इसको माइनस करोगे तो x इज इक्वल टू कितना आएगा, x इज इक्वल टू, भाई इसको कैलकुलेट करोगे तो कितना आंसर आएगा, 1111360। ये लो जी, तो डाउन पेमेंट उसने कितना किया होगा, 1111360। तो आप इसको नोट करिए, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए स्टूडेंट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो, अ मैन बॉट एन आइटम 12,000 रुपीज़ का खरीदा, एट द एंड ऑफ द ईयर ही डिसाइडेड टू सेल, कितना है, 15,000 रुपये है। इफ़ द इन्फ्लेशन रेट जो है वो 6% रिटर्न लिखा हुआ है, और कहता है फाइंड द नॉमिनल रेट, फाइंड द नॉमिनल एंड रियल रेट ऑफ रिटर्न। तो अगर हम यहाँ से नॉमिनल रेट की बात करें, नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न, देखो नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू, भाई उसने बेचा कितने का, 15,000 रुपये का जो सेलिंग प्राइस है वो आएगा यहाँ पर, और एक्चुअल कॉस्ट कितना है, 12,000 रुपये, वो लिखा जाएगा यहाँ पर, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक है, डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस, डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस इनटू 100। तो इसको सॉल्व करोगे तो 15,000 में से 12,000 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 3,000 डिवाइडेड बाई 12,000 इंटू 100। तो इसको इससे कैंसिल करोगे तो 4 आएगा, इसको इससे कैंसिल करोगे तो 25% आ गया। यानी कहने का मतलब ये है कि जो नॉमिनल है, नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू कितना है, 25% है। ठीक है, अब क्या पूछा है, रियल रेट ऑफ रिटर्न है ना, रियल रेट ऑफ रिटर्न। तो ये कितना होगा, नॉमिनल रेट माइनस इन्फ्लेशन रेट, तो नॉमिनल रेट कितना हमने निकाला, 25%, इन्फ्लेशन रेट कितना है, 6%, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 19%। ठीक है, तो आप इसको नोट करिए, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइए देखो, विकास इन्वेस्टेड 10,000 in a stock of a company for 6 years. The value of his investment at the end of the each year is given below. तो हमें CAGR बताना है। तो भाई क्या करना है, CAGR इज इक्वल टू, फार्मूला क्या होता है, फ्यूचर वैल्यू अपॉन प्रेजेंट वैल्यू रेज टू पावर 1/n माइनस 1, और परसेंटेज में चेंज करने के लिए इंटू 100। तो फ्यूचर वैल्यू कितना है, 14,000 है, और प्रेजेंट वैल्यू कितना है, 10,000 है, रेज टू पावर 1/6 माइनस 1 इंटू 100। ठीक है जी, तो इसको जब सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 1.4 रेज टू पावर 1/6 माइनस 1 इंटू 100। अब देखो इसका वैल्यू जो है ना वो क्वेश्चन में ही मिलेगा आपको, मैं यहाँ पे लिखना भूल गया, तो देखो मैं लिखता हूँ यहाँ पे क्या वैल्यू गिवन है। इसका वैल्यू है 1.058 माइनस 1 इंटू 100। तो इसको माइनस 1 करोगे तो कितना आएगा, 0.058 इंटू 100 इज इक्वल टू कितना, 5.8%। तो आप इसको नोट कर लो। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, देखो क्या कहता है, सॉल्व द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ग्राफिकली। ये भी CBSE 2024 का क्वेश्चन है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। देखो सबसे पहले क्या करो, इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर करो, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। लेट इक्वेशन फर्स्ट, भाई फर्स्ट इक्वेशन यहाँ से लोगे, x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना आएगा, -1। तो यहाँ से टेबल बना लो। तो देखो इधर x और इधर y,
x की जगह 0 पुट करोगे तो y 1 आएगा, y 0 पुट करोगे तो x माइनस 1 आएगा। नाउ लेट इक्वेशन नंबर 2, सेकेंड इक्वेशन क्या गिवन है, माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से तो सिंपल कहानी है, x इज इक्वल टू क्या आएगा, ऐसे यहाँ पे क्या आएगा, x इज इक्वल टू वाई। तो जब x इज इक्वल टू वाई होता है तो टेबल आप कैसे बनाओगे, देखो जब भी x इज इक्वल टू वाई दिया हुआ हो तो आप कुछ ज़्यादा वैल्यू पुट कर लोगे। x 0 पुट करोगे 0 आएगा, 1 पुट करोगे तो 1 आएगा, 1 आएगा, 2 पुट करोगे तो 2 आएगा, -1 तो -1, -2 तो -2, -3 तो -3, और 3 पुट किया तो कितना आया, 3। समझ में बात आई। अब क्या करो, इसको रिप्रेजेंट कर दो। देखो ये देखो, ये x है और ये आपका x डैश है, ये y है और ये y डैश है, y डैश। ठीक है, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 5। फिर इधर भी कुछ वैल्यू ले लो, -1 -2 -1 -2। अब बहुत ही ध्यान से आप चेक करो, x की जगह -1 है भाई, x कितना है, -1 है, और y कितना है, 1 है, तो ये 1 है। तो जो लाइन बनेगा वो कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा भाई, हाँ कि ना। और चेक कर लो बहुत ध्यान से, इसका इक्वेशन हमें क्या गिवन है, x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू -1। समझ गए। अच्छा, अब इसमें देखो, इस वाले ग्राफ में अगर आप x की जगह 0 पुट करोगे तो 0 आएगा, 1 पुट करोगे तो 1 आएगा, 2 पुट करोगे तो 2 आएगा। तो कहीं ना कहीं ये जो लाइन बनेगा वो कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। समझ में बात आई। और इसका जो इनइक्वालिटी गिवन है वो हमें क्या गिवन है, -x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है ना। अच्छा, अब देखो, अगर हम अपनी मर्जी से भाई, अगर हम यहाँ पर 0 0 पुट करें, अगर यहाँ 0 पुट कर दिया और यहाँ 0 पुट कर दिया, ठीक है, तो लेस देन इक्वल टू क्या आएगा, -1। कंडीशन क्या है यहाँ से भाई, कंडीशन क्या है, ट्रू है, चेक करो ना भाई, कंडीशन क्या है, फॉल्स है। क्या कभी 0 जो है वो -1 से छोटा हो सकता है, नहीं। तो कंडीशन क्या आएगा भैया, ट्रू आएगा। तो जब कंडीशन क्या आएगा, फॉल्स आएगा। तो कहाँ शेड होगा ये, अवे द ओरिजिन। ठीक है ना। और इसमें कंडीशन जो है वो क्या आएगा, ट्रू आएगा। तो शेड होगा किधर, इधर। तो इसका तो कोई सॉल्यूशन ही नहीं है, मतलब कोई कॉमन पॉइंट है ही नहीं। ठीक है, तो कुछ कॉमन इसके अंदर नहीं आ रहा, तो क्या होगा इसका, नो सॉल्यूशन। ठीक है, तो आप इसको नोट करिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखो क्या कहता है। इसमें भी हमें 2 वैल्यू गिवन है। तो सबसे पहले क्या करो, इक्वेशन फर्स्ट ले लो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 24, इज इक्वल टू 24। तो यहाँ पे एक टेबल बना लो, ये लो जी, ये x है, ये y है। ये 0 पुट करोगे तो ये 24 आएगा, ये 0 पुट करोगे तो ये 24 आएगा। अब सेकेंड वैल्यू कंसीडर करो, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 32। फिर से एक टेबल बना लो, ये x है और ये y है। x की जगह 0 पुट करोगे तो y 32 आएगा, y 0 पुट करोगे तो x कितना आएगा, 16 आएगा। ठीक है, तो क्या करते हैं, 8 8 का ही डिफरेंस ले लेते हैं। क्या करो, 8 का डिफरेंस ले लो। ये x है, ये x डैश है, ये y है और ये y डैश है, ये ओरिजिन है। 8 16 24 और ये 32। फिर दोबारा से 8
16, 24, 32। ठीक है, अब क्या करो, x की जगह पे 24, तो y भी कितना है 24, तो ये 24 है, तो ये भी कितना है 24। तो ये लाइन जो है वो कैसा बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा, ये लाइन जो है वो ऐसा बन गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या वैल्यू है, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 24। अब सेकेंड वैल्यू क्या है, x की जगह पे 16 है भाई, x 16 है और y 32 है, तो इसका जो लाइन है वो कुछ ऐसे बना दोगे। ठीक है, तो 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 32। ठीक है, अब क्या करना है, अपनी मर्जी से यहाँ 0 0 पुट करो, तो 0 0 पुट करोगे तो 24 आएगा, तो 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 24 होगा, कंडीशन ट्रू है, तो ये ओरिजिन की साइड शेड होगा, और इसमें भी कंडीशन ट्रू है, तो इधर शेड होगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो कॉमन पोर्शन है वो कौन से वाला आ गया, ये। तो इसका कॉर्नर पॉइंट क्या होगा, एक तो होगा 0 और एक होगा 24, फिर कॉर्नर पॉइंट होगा एक कौन से वाला, ये वाला 0 और 0, और एक कॉर्नर पॉइंट होगा ये 16 और 0, और इसको हम निकाल लेते हैं सॉल्व करके। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 24, x प्लस वाई इज इक्वल टू 24, और 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 32। माइनस 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 ये कट गया, तो माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 8, 80 आएगा ना। हाँ, फिर ये कैंसिल हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 8। अब इसके अंदर पुट करो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 24, तो x है 8 प्लस वाई इज इक्वल टू 24, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया 16। यानी कि ये जो पॉइंट आया वो कितना आया, 8 और 16। अब इन सभी वैल्यू को क्या करना है, हमें z के अंदर पुट करके चेक कर लेना है कि मैक्सिमा आएगा कि मिनिमा आएगा। तो भाई फर्स्ट पॉइंट क्या पुट कर देता हूँ मैं, 0 0। भाई 0 0 जब पुट करूँगा किसके अंदर, इसके अंदर 300x प्लस 190y, तो ये क्या आएगा 0। और उसने क्या पूछा है, मिनिमाइज ही मैक्सिमाइज पूछा है। फिर सेकेंड वैल्यू यहाँ से पुट करूँगा, क्या 0 24, 0 और 24, तो 300 इंटू 0 प्लस 190 इंटू 24, तो 19 को 24 से मल्टीप्लाई करो, 24 इंटू 19, तो ये आ जाएगा आपका कितना 216 और 24, तो 6540 है ना। ठीक है, 4560, ये आ गया आपका 4560, 4560। अब पुट करो 8 और 16, तो 300 इंटू 8 प्लस 190 इंटू 16, तो ये कितना आएगा 2400 प्लस 0, 16 इंटू 9 144, कैरी आ गया 14, और 16 इंटू 14 कितना होगा, अब इसको ऐड करो तो आ जाएगा 5440, 5440। अब एक वैल्यू और रह गया क्या, 16 और ये। तो भाई सीधी सी बात है, जब 16 और 0 पुट करोगे किसके अंदर, इसके अंदर। ठीक है, चलो पुट कर लेते हैं। फोर्थ वैल्यू क्या है इसका, 16 और 0, 16 और 0, तो 300 इंटू 16 प्लस 190 इंटू 0, तो कितना आ जाएगा 1800 प्लस 0 0, तो कितना आ गया 1800। तो मेरे लाल एक बात बताओ, जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो किस पे होगा, इस पे होगा। ठीक है, तो किस पे होगा मैक्सिमा, इस पे होगा। तो यही क्या है आपका आंसर। समझ गए, तो आप इसको नोट कर लीजिए, और इस वीडियो में इतना ही रखता हूँ। फिर बाकी के जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं उसको अगले पार्ट में लेकर के आऊँगा। तो मिलता हूँ फिर नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू, धन्यवाद।